करो, इतनी प्रॉब्लम, इससे अच्छा है। यस, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। Yes, children. 4.2 we have started. So who wants to be the monitor for today's class? कौन बनेगा, जल्दी बोलो। Sachi, did you get the chance to be the monitor? No, ma'am. Okay, so you are the monitor for today's class. Okay. Okay, ma'am. Yes, before I start explanation, just let me take your attendance. And as I told you 2-3 times I will take the attendance. एक आध बार आपको बता के और 2 बार आपको बिना बताए कभी भी attendance हो जाएगी. So you have to be alert in the class. Exercise 4.2 we are going to start it today. Here we have to find the roots of the quadratic equation which is given here by factorization method. Is the screen clearly visible, beta? Yes, ma'am. My voice is also clear? Yes, ma'am. So as we have discussed, children, the standard form of quadratic equation we have discussed, right? हमने discuss किया था. And what is the standard form? Can anyone tell me? A equals to BQ plus R. Oh, sorry, ma'am. AX plus BX. Sorry, ma'am. AX plus BY equals to C. Ma'am, ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c is equals to 0. अभी लिखने अरे मैम पिछले चैप्टर का कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। सबसे पहले आंसर देने से ज्यादा जरूरी है सही आंसर देना। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। So the standard form is ax square plus bx plus c is equals to 0. यही तो एक डिफरेंस है किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। इन इक्वेशन वी मस्ट हैव द इक्वालिटी साइन और इधर हमारा आना चाहिए इक्वल्स टू 0। अब हमने जैसे डिफरेंट मेथड्स डिस्कस की थी, तो व्हाट 3 मेथड्स आई टोल्ड यू बेटा, कौन कौन सी 3 मेथड्स हमने नाम दिए थे जिसके? Ma'am, factorization, completing the square and quadratic formula. Yes, factorization method, completing square method, and the another one is by formula, or you can say by श्रीधराचार्य formula. Simply formula भी बोल सकते हैं और by श्रीधराचार्य formula नाम से अगर बोले तो, है ना। श्रीधराचार्य, he was the Indian mathematician who has given this formula to solve the quadratic equation. अच्छा बेटा, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल जब पढ़ा था, तो उसमें जो x की है, जैसे x में अगर पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू को हम बोलते थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इजंट इट? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच वाज सैटिस्फाइंग दैट पॉलिनोमियल, मतलब अगर वो वैल्यू हम पुट करते थे और सॉल्व करने पे हमको जीरो मिलता था, तो हम बोलते थे कि दिस वैल्यू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इजंट इट? क्लियर था वहां पर वो? Yes, ma'am. है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्लियर। तो जैसे वहां पर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे, हियर इन द केस ऑफ इक्वेशन वी विल से रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। इक्वेशन में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा, सॉल्यूशन जैसे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसका हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना मींस क्या, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी वेरिएबल है we will find its value, right? तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में, that value will be known as the root of the equation, right? And as we are studying about quadratic equation, so we will get how many roots? 2 roots, okay? 2 roots of this equation. अब वो 2 roots का नेचर भी अलग अलग होगा, that we also discuss. अभी पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। तो how to find the roots of quadratic equation by factorization method? Let's see some simple, जैसे you can say by splitting middle term करते थे ना, या कोई आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करके करते थे, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हियर वी हैव -10 और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है अभी? 1, as nothing is written there means 1, right? So -10 into 1,
तो -10 हो गया। -10 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स 5 into -5x + Yes. 2. minus 5x plus X. 2x. यस, सो -5 एंड +2। अब यहाँ पे 5 और 2 अगर बोले तो हमको यहाँ साइन चाहिए माइनस का, तो वी विल टेक 5 विद माइनस साइन एंड 2 विद प्लस साइन। सो इन दैट वे वी विल फैक्टराइज इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके हमें रूट्स माइनस में 3 आएगा, तो सिंपली -3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस में 5। तो अगर इन दोनों को यस, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ए हो गया यहाँ पे 1, बी हो गया -3 और सी हो गया -10। तो हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 into -10 हो गया। पे योर अटेंशन ऑन कर्सर आल्सो। -10 into 1 हो गया -10। अब हम पहले तो 10 के सिंपली फैक्टर्स देखते हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास में 3 आना चाहिए। साइन की बात हम बाद में करेंगे। तो 1 10 is 10, तो ये तो काम का नहीं है। 2 5s are 10। यस, 2 और 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी कैन हैव इट। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे -3 चाहिए। सो आउट ऑफ 2 and 5, 5 is greater, so we will take 5 with minus sign and 2 with positive sign. So in that way we will factorize it. मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में माइनस को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो So जाएगा। in this way it can be written x square is as it is। यहाँ पे अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। इस -3 को हमने ब्रेक करके क्या लिख लिया है, 2 - 5। Is it clear why we have written 2 - 5? Is it clear? Yes, ma'am. ओके। अगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क, और इवन यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स आल्सो, सो मॉनिटर विल कन्वे। तो 2 - 5 into x और ये -10 एज इट इज। अब क्या करेंगे बेटा, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ये ब्रैकेट लगा लेने से तुम्हारी यहाँ पे साइन की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा सा एक स्टेप पड़ेगी लेकिन मिस्टेक के चांस बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ इसको प्लस ही लिखना। अब -3 चाहिए तो -3 कैसे मिलेगा बेटा, 2 - 5 करके। अगर यहाँ 5 - 2 लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 - 5 लिखा है, तो अब बाहर है x, तो अब ये x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वी आर गेटिंग, 2x - 5x - 10 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का 2x, x को -5 में मल्टीप्लाई करेगा 2। You can see here, तो x square plus 2x minus 5x minus 10 is equals to 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें हम अगेन 2 की पेयरिंग करेंगे, जैसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करते थे उसी तरह से। नाउ x is taken common out of these two, so what is left here, x square में से x चला गया तो क्या बचा, x प्लस ये 2x में से x चला गया तो क्या बचा, 2। ओके, नाउ फ्रॉम -5x and -10 what can be taken common, -5 can be taken common, so as -5 is taken common, so what is left inside the bracket, x। इसमें से -5 चला गया तो यहाँ बचा x, and from this -10 -5 we have taken common, तो -5 2s are 10, so +2 is left here। ये इसको चेक करने का एक तरीका और भी है जो हम पॉलिनोमियल में भी करते थे, कि whatever we are having here in these two brackets, pay your attention on the cursor, see in these two bracket always we will get the same terms with same sign। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो एक जैसी आएगी। अगर तुम्हारा कुछ भी अलग आता है, it means you did some mistake here in these steps। ये ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा एक जैसे आएंगे। वो क्यों एक जैसे आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेते हैं और अगला फैक्टर आ जाएगा हमारा x - 5। इन दैट वे वी सॉल्व। और यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा आना ही चाहिए, अगर नहीं आता इसका मतलब नहीं यहाँ ऊपर कुछ स्टेप्स में गड़बड़ की है कहीं कहीं। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके, इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है x+2, यहाँ पर भी है x+2, तो x+2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा, x - में 5 आ जाएगा, ये आ गया x - में 5,
तो यहाँ पर x प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन। सिंपली क्या करना है आपने, जो ये x है इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर इनको इकट्ठा लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और जो हमारा x प्लस 2 मतलब इन दो ब्रैकेट्स में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कॉमन और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। हाँ, अप टू दिस तो जब सिंपली पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे तो यहाँ तक करके छोड़ देते थे, यहाँ इक्वल में 0 वगैरह कुछ नहीं होता था। और अगर तुम्हें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था तब तुम फिर एक बार इसको 0 के इक्वल रखते थे और एक बार इसको। सो सिमिलरली हियर आल्सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हाट विल वी डू। इसका मतलब क्या है बेटा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब टू नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स प्रोडक्ट अगर 0 है so it is possible only when if either x minus 5 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0। समझ में आ रहा है? किन्हीं भी दो नंबर्स का या टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उन दोनों में से कोई एक 0 होता है, राइट। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 5 into 3 is equals to 0, ये थोड़ा समझने के लिए नंबर लिया है, हालांकि 5 into 3 कभी भी 0 नहीं होगा। तो 5 into 3 0 जब ही हो सकता है जब या तो 5 0 हो या फिर 3 0 हो। समझ में आ रहा है? तो या तो 5 into 0 होगा तब 0 आएगा, या 3 into 0 होगा तब 0 आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now put x minus 5 is equals to 0, then you will get x equals to 5. और जब x plus 2 equals to 0 रखोगे तो you will get x equals to minus 2. So here in this way you will get two values of x. So two roots of x which are 5 and minus 2. In this way. प्लस 2 इस इक्वेशन Is it clear? सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं। अभी बेटा इसमें देख लो ध्यान से लिखना कैसे। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद तुम लोग लिखोगे यहाँ पे either x minus 5 equals to 0 और x plus 2 equals to 0, और ये सॉल्व करके फाइनल आंसर आया है x equals to 2, x equals to 5 and x equals to minus 2, and you can see here it also it is written in the bracket। तो आपका लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको हाईलाइट जरूर करना है। ये बात मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन इज मस्ट, जितना प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करोगे उतने अच्छे से मार्किंग होती है, राइट। जो भी मेन स्टेप्स है दैट मस्ट बी हाईलाइटेड। सो हियर व्हाट यू हैड टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, ये वैल्यू ऑफ x है, एंड व्हेन यू गेट दिस वैल्यू यू शुड highlight it anyhow, you can write it in either bracket or in this box या underline करके, in any way it must be highlighted। is it clear? Yes children, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so let's watch the second question। अब है सेकंड पार्ट। इसमें इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर जरूर कोई ऐड आ रहा होगा इसमें। प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू होगी x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिया है तो होता है 1। सो b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू माइनस 6। हाँ, अब मुझे बताओ इन दिस क्वेश्चन किसके फैक्टर निकालोगे और कैसे निकालोगे? अंजन, मैंने लास्ट, हाँ बेटा इसको एक मिनट अंजन को बोलने दो। मैम अपन x को 1x मान लेंगे। नहीं, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन? यहाँ पर 2। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 1. 1। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? अंजन? -6। वेरी गुड, -6। बस बेटा यही ध्यान रखना। उसके बाद मैंने क्या बोला था, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। तो a b c की वैल्यू पहले लिख लो। a और c का मल्टीप्लाई किया मतलब -6 इंटू
2. So what is the answer? Minus 6 into 2 is -12. yes, minus 12. Now find the factors of minus 12 in such a way that either by adding them or by subtracting them you should get 1 here. यहाँ पे b की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 -3. है ना, यहाँ कुछ नहीं. Yes. So 4 3s are 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. So I am giving you 2 minutes to solve this 3 question. by 2 and Solve it minus 2. fast. 3 by 2 and हाँ minus मैम 2. आ गया ही. 3 by 2 and minus X 2 equals आंसर to आ गया. minus हाँ, 2 and x equals to 3 by 2. Okay, all of you just solve it. Just solve it, बेटा. I am giving you 2 मैम minutes. ये वाले क्वेश्चन तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर में भी तो कर चुके हैं. बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस वहां पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गए हैं. ये है फैक्टराइजेशन मेथड. इट्स सो सिंपल. इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आइडेंटिटी के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, तो उनको आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करके हम लिख सकते हैं. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से मिला x + y होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इन दैट वे आल्सो यू कैन अरेंज इट एंड राइट इट. Is it done, beta? All of you have done it. Yes, ma'am. So now I am going to show you the solution. Check your solution whether you did it right or not. एक ही बच्चे ने बोला अभी मुझे यस मैम, और 2-3 बच्चों ने इससे पहले आंसर दिया था. What about others? Those who have done it right in chat box, that D. Chat box में सिर्फ D लिख दो. मॉनिटर मुझे बताना कितने बच्चों ने D लिख दिया. Yes. How many of them have written? Ma'am, 13. Oh, it means still few are 14, left. ma'am, Karthik, 14, Karthik 14. Sharma. Okay, Karthik Sharma, have you done it, beta? Karthik, are you there in the meeting? कार्तिक है क्या बेटा मीटिंग में? सचिन चेक करो जरा. नहीं है मैम. ओके, ठीक है. ये बेटा इस तरह से एट रैंडम में किसी को भी चेक कर सकती हो, जिसका भी नाम ध्यान आ गया, या मैं सोच लेती हूँ कि हाँ देखते हैं ये बच्चे शायद हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. ओके. शिवम इज देयर इन द मीटिंग? No मैम. ठीक है. इशिका गुप्ता? Yes मैम, वो है. हाँ बेटा. इशिका, you give me the answer whether you have done it or not. Done, ma'am. हाँ ओके बेटा. So what's your answer? 3 by 2 and -2. 3 by 2 and minus? -2. What is the other answer? 3 by 2 and -2. Okay, we will see. Archit, what about you? Archit, are you there in the meeting? Sachi, is he there? Yes मैम, नाम तो दिख रहा है. हाँ. अर्चित, मीटिंग ज्वाइन करके कहीं भी जाएंगे तो चलेगा नहीं बेटा. एट रैंडम में किसी को भी चेक कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आई विल टेक योर अटेंडेंस 2-3 टाइम्स, एंड इवन इन बिटवीन ड्यूरिंग द क्लास आई कैन आस्क क्वेश्चन टू एनीवन. क्रॉस क्वेश्चनिंग में किसी से भी कभी भी कर सकती हूँ, तो सब पकड़ में आ जाता है कि कौन बच्चे कितने सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अभी भले ही मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ, बट दो आई एम वेरी अलर्ट. ठीक है. ओके. अर्चित नहीं है. ठीक है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन.
In this way it can be factorized. You can see a b c we have written, then we multiply a with c. ये ध्यान से प्रोसीजर समझ लो. a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c क्या है, a is 2, c is -6, तो we got -12 here. अब हम 12 के पहले सिंपल फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, b आना चाहिए. तो b क्या है यहाँ पर 1, तो 4 - 3 करेंगे तब 1 आ जाएगा. अब बेटा यहाँ पे 1 कैसा चाहिए ये ध्यान दो, साइन वी नीड हियर पॉजिटिव वे. ठीक है, हमको b किस में चाहिए, प्लस में चाहिए. तो 4 और 3 में 4 बड़ा है तो 4 को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे. सो हियर वी विल राइट 4 - 3. In previous question if you have watched it carefully you must have seen there we needed minus sign here with b. तो हमने बड़े नंबर को माइनस के साथ लिया था, हमने -5 और +3 लिया था ना. यस, इन क्वेश्चंस में बस ये साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो अभी हमको यहाँ पॉजिटिव चाहिए. सो हियर वी विल राइट 4 - 3 और ये into x और -6 as it is. Now just solve it. 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equals to 0. Now make the pair of 2. Out of these two, 2x can be taken common and out of these two, -3 will be taken common. So you can check your answer from here. Here we have got two values of x, that is x is equals to 3/2 and x is equals to -2. So you can check your answer from here. Okay, so now I am coming back to you people. Now, how many parts are there in this question? 5. Yes. 5. So 2 we have discussed. So remaining parts you should try it by your own. And then after this question, other questions, as I think these are word problems. Am I right? Yes, ma'am. है ना? Yes, so ma'am. we will see. हाँ, ठीक है. इन शॉर्ट हम कुछ डिस्कस करेंगे. 10th बोर्ड के हिसाब से तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स का अभी उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग और उसको कंफर्म करके और देखते हैं. लेकिन तुम्हें 10th के बाद कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, तो अदर देन दैट थोड़ा बहुत तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना. सो सिंपल प्रॉब्लम्स एटलीस्ट वी शुड सी. Okay, so that's all for today from my side. If you want to ask anything, you can ask. आज जो पढ़ा इस फैक्टराइजेशन मेथड में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. Do you want to ask? किसी को कुछ पूछना है? ललित, have you got today's method? आज का समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. हाँ. Lalit, am I audible to you? ललित, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, इशाक, इज इट क्लियर टू यू? ललित को शायद आवाज नहीं आ रही. इशाक, am I audible to you? Yes, ma'am. हाँ बेटा, आज जो पढ़ा वो समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So now I hope कि all of you are able to join, able to solve the questions of this question remaining part. अच्छा, ललित ने मैसेज कर दिया है. Okay. अनमोल, have you got it बेटा? अनमोल, तुम्हें समझ में आया है? Yes, ma'am, आ गया. Very good. वेदिका? Yes, ma'am. आ गया. Very good. इशिका जोशी? इशिका जोशी, is she there in the meeting? ज्वाइन तो किया था इशिका ने. Yes, ma'am. हाँ, आ गया बेटा अच्छे से समझ में? Yes, ma'am. हाँ, अच्छा, one more thing, इशिका बेटा, you have asked one question to me, I think from first chapter. Am I right? Yes, ma'am. हाँ, yes, yes, yes. कौन सी एक्सरसाइज का था बेटा वो? मैं ओके, मैम देख रही हूँ, एक मिनट. फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई. मैम उस एग्जाम्पल 2 था मैम, वैसे क्वेश्चन उसमें भी थे.
अच्छा, एग्जाम्पल 2 क्या था? कैन यू रीड द क्वेश्चन? Yes, ma'am. Show that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where Yes. q is Now, no integer. okay. So now, beta, is if you have seen the revised syllabus carefully, तो ये जो 2q plus 1 वाले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे, ये जो है तुम्हारे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन थे, राइट? तब क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है, तो यू कैन से एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं है अब, क्योंकि 1.1 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे हट गए हैं, अब वो नहीं आएंगे, ओके, क्योंकि वो लेमा हट गया है। ऐसे ही तुम्हारे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम हट गया है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो मेक इट वेरी क्लियर, आप जब भी आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन करोगे तो प्रॉपरली करना। और आपका चैप्टर 1 बहुत स्कोरिंग है, उस अकेले चैप्टर के 6 मार्क्स हैं, पहले भी 6 मार्क्स अकेले उस चैप्टर के ही थे, लेकिन क्या था बेटा कि उसमें अभी ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये सब कुछ था, तो अब तो ये पोर्शन भी हट गया है, तो अब पढ़ने को कम है और स्कोर ज्यादा है, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, राइट? ओके, अब सेकेंड थर्ड ये हमने पढ़ लिया है, फोर्थ हमारा चल रहा है। तो अभी फोर्थ चैप्टर में कंप्लीट जो मेथड्स चलती जा रही है, दैट मेथड्स एवरी डे यू शुड रिवाइज इट। इज इट क्लियर? Is it clear, beta? Everyone, is it clear to you? Okay. Yes, ma'am. Now that's all from my side today. If you do not have any problem, can we conclude? सौरभ, कौन सी लैंग्वेज में मैसेज लिख रहे हो बेटा? कार्तिकेय एंड सौरभ, दे आर राइट। अच्छा, तेलुगु। ओ, आर यू लर्निंग जापानीज में? अच्छा, एक तेलुगु में क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा जापानीज में आंसर दे रहा है, वेरी गुड। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और अपने फ्रेंड से भी कहो टेक योर क्लासेस सिंसियरली, ठीक है? मॉनिटर मुझे कल तक बताना बेटा, जो 2 मॉनिटर्स मैंने बनाए हैं, दे शुड रिपोर्ट इट टू मी टुमारो, ओके? मॉनिटर्स तान्या एंड जतिन, okay, so report it to me tomorrow. Now you can leave the meeting, all of you. Take care of yourself, stay happy and healthy, okay? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, you are always welcome beta. Thank you, ma'am. Okay, अच्छा है, translated through Google, very good Kartikeya. Okay, Sai Ram everyone.